Hello बच्चों, let's read the question. The assertion is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 is the electronic configuration of potassium having the atomic number 19, and the reason is energy of 4s orbital is less than 3d orbital, therefore 4s is filled before 3d as decided by the Aufbau principle. Option A says both assertion and reason are true, and the reason is a correct explanation of the assertion. Option B says both assertion and reason are true, but the reason is not a correct explanation of the assertion. Option C says assertion is true, but the reason is false. And option D says assertion is false, but the reason is true. Now, first of all, हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट Aufbau प्रिंसिपल. तो यहाँ पर जो ऑफबो प्रिंसिपल है, इट स्टेट्स दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स, उसके बाद ये जाते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये है इसकी डेफिनेशन. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज एन arrangement of electrons in different orbitals around the nucleus. Now, अब हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे. तो जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स की उसको हम डिटरमिन करते हैं बाय n प्लस l रूल से. अब जो n है वो क्या है? दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये मेन एनर्जी लेवल्स और शेल्स के बारे में बताता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन वो किस शेल में प्रेजेंट है. अब जो L है दैट इज कॉल्ड एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो कि बताता है कि ऑर्बिटल्स की शेप क्या क्या है. तो हमारे पास S, P, D और F ऑर्बिटल्स होते हैं. अगर तो S ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0. अगर P है तो L की वैल्यू होगी 1. अगर D है तो L की वैल्यू होगी 2 एंड अगर F है तो L की वैल्यू होगी 3. नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असर्शन. तो असर्शन क्या है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? पोटेशियम की, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 19. तो अगर हम देखें तो ये जो हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है इसका टोटल कितना होगा? 19. तो दिस इज ट्रू कि ये जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है एक तो ये करेक्टली फिल्ड है और एक ये जो इसका टोटल है वो कितना बनेगा? 19. तो यहाँ पर दिस इज अ ट्रू असर्शन. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीजन. तो रीजन क्या है कि जो एनर्जी है ऑफ 4s की ये
कम होती है 3D से, इसलिए जो 4s है वो पहले फिल हो जाता है, 3D बाद में। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4s1, तो 3D जो है 4s जो है वो 3D के बाद में पहले फिल हो रहा है। तो यहाँ पर 4s पहले फिल हो रहा है, 3D बाद में, तो क्योंकि इसकी एनर्जी लो है। अगर हम यहाँ पर n+l रूल अप्लाई करें यहाँ पर, तो 4s के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, और l की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमने l की वैल्यू यहाँ पर s ऑर्बिटल के लिए कितनी है? 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो 4 + 0 = 4। तो इसकी तो वैल्यू आ गई 4। अब 3D के लिए देखें, तो 3D के लिए n की वैल्यू क्या है? 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड l की वैल्यू क्या हो गई? d के लिए 2, तो 3 + 2 = 5। तो 5 जो है दैट इज ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स 3D की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी 4s से। तो हमने जैसे अभी रूल बताया था की कॉन्सेप्ट में कि जो ऑफ प्रिंसिपल है उसमें क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिल होंगे, उसके बाद वो हायर एनर्जी लेवल में फिल होंगे। तो इसलिए 4s में पहले फिल होते हैं, बाद में 3D में मतलब d ऑर्बिटल में बाद में फिल होंगे। तो पोटेशियम में भी हमने यही देखा कि 4s1 जो है वो 4s ऑर्बिटल जो है वो पहले फिल हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.